नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। और मैं नीति। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया 4 साल बाद। तो हम लोग 2019 में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आए थे। उसके बाद 2023 में आज हम पहली बार इंडिया जा रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है फैमिली वालों को मिलने के लिए, स्पेशली खाना खाने का नया इतना सारा माइंड में सोच रखा है। दिवाली है, मैरिज है, सोच तो बहुत रखा है मैंने, पता नहीं उसमें से कितना होने वाला है। यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ये खाना है, इतना पूरा लिस्ट बनाई रखी है मैंने। तो हमारी फ़्लाइट वैसे हमें 3 फ़्लाइट चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमें होबार्ट से मेलबर्न जाना है और फिर मेलबर्न थोड़ा वेट करना है। हमारा ले ओवर कितने 7-8 घंटे का 7-8 घंटे का। वैसे पहले तो 12 बजे की पहले 2 बजे की फ़्लाइट थी, पर वो कैंसिल हो गई और एक्सटेंड होकर 12 बजे की हो गई, अर्ली हो गई। तो हमारा ले ओवर थोड़ा बढ़ गया। तो हम मेलबर्न जाएंगे। मेलबर्न जाने के बाद फिर हमारी सिंगापुर की फ़्लाइट है, जो सिंगापुर फिर हम पहुंच जाएंगे शायद रात को 12 बजे पहुंचेंगे। रात को 12 बजे सिंगापुर और दूसरे दिन शाम को 7 बजे दूसरी फ्लाइट तो है। हमारी कितने घंटे का लेओवर है? 17 से 18 घंटे का 17 घंटे का लेओवर है, तो बहुत लंबा टाइम। टिकट्स नहीं मिल रही थी, हमने थोड़ी सी लेट बुक की थी तो टिकट्स नहीं मिल रही थी, तो जो मिली वो ले ली। पर वैसे ठीक भी है, क्योंकि हमने अब जब ऑस्ट्रेलिया आए थे तब हम एतिहाद में आए थे। तो अब हम अबू धाबी में गए थे। तो अब पहली बार ही हम सिंगापुर एयरपोर्ट जा रहे हैं। और सुना है कि सिंगापुर एयरपोर्ट अच्छा ही है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और हम दोनों है, और बाहर भी जा सकते हैं शायद सिंगापुर में, तो बाहर भी जाएंगे दूसरे दिन। इंडिया वालों के लिए ये सुविधा है। इंडिया वालों के लिए उनको ट्रांसिट वीज़ा मिल जाता है बाहर जाने का। तो फिर ट्रांसिट वीज़ा लेके फिर पूरा दिन है नियरली, तो फिर पूरा दिन घूमेंगे। अगर ऐसा मिल गया तो है। मिल गया तो घूमेंगे, नहीं तो देखेंगे। पर अभी सबसे पहले होबार्ट की फ़्लाइट लेंगे, होबार्ट से मेलबर्न, फिर मेलबर्न जाके और 7-8 घंटे वेट करेंगे, फिर मेलबर्न से सिंगापुर, फिर सिंगापुर से अहमदाबाद। तो अभी जाने में तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड है मॉम डैड को मिलने के लिए, और सारे फेस्टिवल्स भी है और सब कुछ है। पर अभी से ऐसी फीलिंग आ रही है कि वापस भी आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा इंडिया से। तो बस वो है, सिर्फ खुशी बहुत है, बट वापस आने का दुख भी बहुत है कि जब जल्दी टाइम भी नज़दीक आ जाएगा ना, क्योंकि हम 7 वीक रहने का हमने सोचा है। तो 7 वीक हम इंडिया में रहने वाले, उसके बाद फिर वापस आना है। तो बस वही दुख अभी से शुरू हो गया है मेरा, तो कि मुझे वापस नहीं आना है। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 और फिर हम होबार्ट एयरपोर्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब हमें चेक इन करना है और जल्दी से फिर अंदर जाना है, क्योंकि वैसे तो हमारे पास टाइम है 2 घंटे, पर फिर भी पता नहीं कोई लंबी लाइन होगी। बैग रखना है, चेक इन करना है, क्योंकि ऑनलाइन चेक इन नहीं हो रहा था इसमें, क्योंकि हमारी वहाँ से वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट थी, उसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस है। तो उन्होंने बोला कि भाई 2 अलग ऑपरेटर है, उसकी वजह से आपका ऑनलाइन चेक इन नहीं होगा। तो उसकी वजह से हम थोड़ा जल्दी आए। तो हमारा टोटल वेट है, हमें 30 किलो की 2 बैग मिली है, और फिर हमारा 7 तो टोटल मिला के 74 है। और फिर एक्स्ट्रा जो लैपटॉप बैग होती है और जो पर्स होता है, तो पूरा जितना वेट है उतना सब यूज़ कर लिया है। हाँ, सब कुछ पूरी बैग 30 kg की 2 हो गई है। एक तो वैसे 31 हो गई थी, पर 31 शायद नहीं, 30 ऊपर थोड़ा 900 ग्राम था। पर कभी कभी थोड़ा डिफरेंस होता है, तो पता नहीं यहाँ पे कितना होगा। हमारा वेट स्केल में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कुछ निकलवाएगी तो निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत निकाल देंगे। पर फिर वही है कि सारी बैग खोलनी पड़ती है, सब कुछ फिर से अरेंज करना पड़ता है। और ऐसे बैग पैक किए ना मैंने, तो ऊपर बैठ के बैग पैक किए। तो बस अब चेक इन कर लेते और बैग रख देते और बोर्डिंग पास ले लेते। शायद बोर्डिंग पास हमको होबार्ट से अहमदाबाद तक का मिल जाएगा, और होपफुली लगेज भी यहाँ से अहमदाबाद में मिलेगा। देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपको मेलबर्न में चेंज करना पड़ेगा, कई लोग बोल रहे थे कि भाई आपको सिंगापुर में चेंज करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि कहाँ पे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि लगेज चेंज करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना वेट होता है। और हाँ, पूरा मूव करो, बार उठाओ, बैग लेके घूमने का शायद ना करना पड़े, फिंगर क्रॉस। देखते हैं, अभी जाते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस मिलता है एक बार चेक इन करने के बाद और बैगेज देने के बाद। और ये सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे हमको हमारा चेक इन करना है और हमारा जो बैगेज है, जो लगेज है, उनको दे देना है। जो 30 kg वाले 2 बैग है वो हम उनको दे देंगे। यहाँ पे हमारा पासपोर्ट भी वो देखेंगे, और यहाँ से हमको बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा प्लेन में बैठने के लिए। चेक इन होने के बाद, बैग देने के बाद, अभी हम खड़े हैं सिक्योरिटी चेकिंग की लाइन में। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग में हमारा लैपटॉप चेक होगा, मोबाइल चेक होगी, वॉलेट चेक होगी, वो सब ट्रे में हमको डालना है, और वो एक्सरे मशीन में से निकलेगा। अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगेगा तो वो निकाल देंगे, नहीं तो फिर हम आगे जा सकते हैं। तो हमने चेक इन तो कर लिया है, पर एक प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने ऐसा बोला कि हमें सिंगापुर में हमारा लगेज लेना पड़ेगा, और फिर से जब हमारी फ़्लाइट होगी सिंगापुर से इंडिया की फ़्लाइट, तब वापस वहाँ पे फिर से हमको फिर बैगेज जमा करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा सोचा था कि हम होबार्ट में दे देंगे सारा बैगेज, जो सारा मतलब जो 30 की जो 2 बड़ी बैग है वो, तो हमने सोचा था कि उनको दे देंगे,
वो हमको अहमदाबाद में दे देंगे लास्ट डेस्टिनेशन पे। हमें शायद ऐसा लगा था कि मेलबोर्न में लगेज लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है, अगर आपने डोमेस्टिक फ़्लाइट अलग से बुक की है तो फिर आपको मेलबोर्न में लगेज लेना पड़ता है। पर हमारी तो कनेक्टिंग थी, तो उन्होंने मेलबोर्न में तो हमें लगेज लेने के लिए नहीं कहा, पर सिंगापुर में इसलिए उन्होंने लगेज लेने के लिए कहा कि अगर किसी की नॉर्मली अप टू 12 आवर्स तक का होल्ड होता है तो वो रखते हैं लगेज, पर हमारा 12 आवर्स से ज़्यादा है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको अपना लगेज ले लेना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा प्लानिंग अब थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि बाहर जाएंगे, अभी भी जाएंगे, अभी होटल लेके जाना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे बैग रखने पड़ेंगे। पहले ऐसा था कि हम वो बैग रखेंगे हम घूमेंगे, बट अभी हमको 30 kg के बड़े बड़े 2 बैग लेके घूमना पड़ेगा सिंगापुर में। घूमना तो नहीं पड़ेगा, रात को लेके कहीं पे रख देंगे, शायद होटल लेंगे या फिर वहाँ पे लॉकर भी होते हैं सिंगापुर में, तो वहाँ पे लॉकर में रख देंगे। बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा टेंशन शुरू हो गया हाँ, है तो कि ये आपके लिए नॉलेज वाली चीज़ है कि अगर आप फ्लाई कर रहे हो कहीं पे डोमेस्टिक से कहीं पे जॉइंट फ्लाइट है आपकी, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपकी ले ओवर ज़्यादा है 12 घंटे से ज़्यादा सिंगापुर में, तो आपको लेना पड़ेगा। उसने हमको ऐसा बताया कि 12 घंटे तक वो रखते हैं, 12 घंटे से अगर ज़्यादा का ले ओवर है तो आपको आपकी बैग वापस लेनी पड़ेगी और फिर से उनको देनी पड़ेगी वापस, जो जब भी जैसे करते हैं हम नॉर्मली चेकिंग करते हैं, चेक बैगेज जो देते हो वैसे। तो वो थोड़ा सा पंगे वाली चीज़ है, आप वो भी ध्यान रखना अगर कभी फ्लाई कर रहे हो तो। ट्राई ऐसा ही करना कि आपका 11 या 12 आवर का मैक्सिमम होल्ड हो, उससे ज़्यादा ना हो, वरना फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो हमको भी जाता कम ही है। लेना था, पर क्या करें, फ़्लाइट नहीं मिल रही थी कल। और अभी हम आ चुके हैं मेलबर्न में, लैंड हो चुके हैं, बट अभी हम हैं डोमेस्टिक में और हमको जाना है इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल में जाने के लिए फिर हमको टर्मिनल 2 में जाना पड़ेगा और टर्मिनल 2 में फिर वहाँ पे इमिग्रेशन करना पड़ेगा और शायद चेक इन तो फिर से नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा चेक इन वहाँ से हो गया। अभी हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया है और डिपार्चर की ओर जा रहा है। अभी हमको गेट नंबर पता नहीं है क्योंकि हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट है, तो सबसे पहले गेट नंबर पता करना पड़ेगा कि कौन से गेट नंबर पे हमारी फ़्लाइट आने वाली है, क्योंकि वैसे तो स्क्रीन पे दिखाने लगता है, पर हमारी फ़्लाइट अभी थोड़ी लेट है। 7 तभी बजे हाँ, की है। अभी ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, पर अभी भी स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है, तो अभी शायद 1 घंटे के अंदर दिखाने लगेगा, तो अभी फिर हमें तक पता तो चलेगा हाँ। कि कौन से गेट में जाना है। अभी 5 साढ़े 5 तक का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख सकते हो वहाँ पे उस स्क्रीन में दिखाई देता है, बट अभी आ गया। हाँ अभी आ गया, अभी दिखाने लगा। अभी देखते हैं और गेट नंबर ढूंढते हैं, वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। ऐसा सब जगह होना चाहिए नहीं निधि? थक जाती इतना, क्योंकि ना हमारा गेट नंबर है 18, इतना चल के जाना पड़ेगा और फिर बैग पे लेके जाना है। थक गए, अभी से थक गए। बहुत दूर था पर अच्छा था, एलिवेटर था सब जगह पे। एलिवेटर था सब जगह पे ऐसा वाला, तो हमको इजी हो गया आने में। तो अभी हम यहाँ पे आ तो चुके हैं, बट हमारी फ़्लाइट अभी तो बहुत लेट है, तो सिर्फ हम दोनों यहाँ पे और कोई नहीं है, क्योंकि हम होबार्ट से आए ऑब्वियसली, तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुके हैं एक्चुअली। अभी तो फ़्लाइट है 6:30 7 बजे के आसपास और हम ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। तो वैसे एक प्रॉब्लम वो भी है कि हमें अहमदाबाद जाना है। अगर हम दिल्ली जाते ना तो फिर एयर इंडिया भी बुक कर सकते थे, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट हम दिल्ली जा सकते हैं, पर हमें तो फिर भी वही होगा कि दिल्ली से फिर हमें अहमदाबाद की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से ही हमने फिर सिंगापुर लिए, तो हमें डायरेक्ट अहमदाबाद तक ले जा सकते। और एक चीज़ और है कि हमको या होबार्ट से अगर मेलबर्न आना है तो अगर एयर इंडिया की बुक करनी है तो वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट हमको बुक करनी है। अगर हम सिंगापुर से बुक करते हैं तो सब कुछ पहले से लेकर एंड तक वही सब कुछ बुक करेगा, और जो हमने जैसे कि बताया कि लगेज हमको लेना है वहाँ सिंगापुर जाके, वो हमको नहीं करना था। इसीलिए हम ऐसा सोच रहे थे कि भैया यहाँ से लगेज दे दे और लास्ट में ले ले, तो यहाँ से सब कुछ एक ही आइटिनरी में हो जाए। बट अभी आइटिनरी तो एक ही है, बोर्डिंग पास भी मिल गया एक जगह से सबका, बट ये बस लगेज का पंगा हो गया। बट ये एक वो भी हो सकता है कि अगर हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है, अगर हमें फ़्लाइट चेंज करनी है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी होबार्ट से मेलबर्न की फ़्लाइट डिले हो जाती है और हमारी कनेक्टिंग नहीं है, तो फिर वो सारा वो हो जाता है, मिस भी हो सकती है यहाँ की, हमारी सिंगापुर की फ़्लाइट मिस हो सकती है। तो इसीलिए हमें वो रिस्क नहीं लेना था। कनेक्टिंग होती है तो अच्छा रहता है, अगर कुछ डिले भी होता है तो वो लोग उनका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अभी हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, बट यहाँ पे हमको चेक इन करना नहीं था जैसे कि हमने बताया, और हमको बैगेज भी नहीं, यहाँ पे मेलबर्न में बैग भी नहीं लेने थे, तो वो भी अच्छा था। बट जो सिक्योरिटी चेक करवाना होता है वो हमने करवा दिया फ़ोन और वो सब डाल के। बट सिक्योरिटी चेक में 2 लाइन थी, अगर आपके बैग में कुछ नहीं है तो वो आपकी बैग डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आपके पास आ जाती है। बट अगर आपके बैग में कुछ है, जैसे
अगर कोई लिक्विड है, कोई जैसे कि हमारी बैग में टोमेटो सॉस था, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो अपनी बैक साइड में चली जाती है और हमारी साइड में चली गई। उसको धक्का दे के निकाल दिया। हमें उतना कुछ टेंशन तो नहीं था हाँ, क्योंकि हमें पता है इतना कुछ गलत कुछ है था नहीं, बस हमको पता था कि लिक्विड नहीं ले जा सकते, बट हमने सोचा कि रिक्वेस्ट करके टोमेटो सॉस वैसे विकास ने तो मना ही किया था, पर मैंने बोला कि ले जाते, अगर उनको फेंकना होगा तो फेंक देंगे, क्योंकि हम समोसे लेके आए और समोसे के साथ मुझे केचप चाहिए था। तो मैंने बोला अगर हम रास्ते में खा लेंगे, होबार्ट से मेलबर्न आने तक भी अगर हम खाते हैं तो फिर यूज़ हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फेंक देंगे, और क्या ही होगा। तो फिर मैं लेके आ गई, पर उन्होंने फेंक दिया। हमने बोला ये बस एक चीज़ थी जो हमको पता भी थी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हमने कम ही लिया था, क्योंकि 100 ml तक आप लिक्विड ले जा सकते हो, तो हमने कम ही लिया था, बट उसने मना कर दिया कि भाई टोमेटो केचप नहीं ले जा सकते। और दूसरी बैग भी हमारी साइड में हो गई, उसने धक्का दे के साइड में कर दिया। हमने सोचा उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो निधि का पर्स था छोटा सा ये वाला, जिसमें कुछ है ही नहीं, तो वो वाला उसने धक्का पर उसने चेक किया, कुछ दिखा नहीं, उसने फिर हमको बोला ये ले लो तुम। बट ये हमको थोड़ा सा स्टोरी हो गया वहाँ पे, वो हमको ऐसा घूर के देख रहा था, जो भाई था वो शायद इंडियन ही था, बट उसको लगा कि भाई आपको ये पता नहीं है, आपको इतना पता नहीं है। पता तो था, बट ट्राई करते दिखते कि क्या अगर ले जाने देते तो क्या ये फेंक देना, उसमें क्या है, क्योंकि वहाँ पे भी घर पे भी फेंकना ही था, तो सोचा वहाँ पे जाके फेंक देंगे। तो जो नुस्खा बोलते हैं, नुस्खा काम नहीं लगा, फेंकना पड़ा। कभी कभी काम लग जाता है, कभी नहीं भी लगता है। तो अभी देखते हैं, अभी जाते हैं, हमारा गेट नंबर 18 है, गेट नंबर 18 ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और अभी समोसा खाएंगे बिना केचप के। तो अभी हम डिपार्चर की ओर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे सेल्फ चेक इन के लिए काउंटर बनाए हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे मेलबर्न एयरपोर्ट पे सिंगापुर एयरलाइंस का सेल्फ चेक इन का अलग से एरिया दिया हुआ है। वहाँ पे आप अपने बैग वेट कर सकते हो, चेक इन कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो वहाँ पे बंदे भी खड़े होते हैं। और यहाँ पे एमिरेट्स पड़ी है, सबसे महंगी वाली एयरलाइन, और ये क्वांटास है जिसमें लगेज निकाल रहे हैं अभी। और यहाँ पे एक प्लेन पड़ा हुआ है, उसको रिवर्स कर रहे हैं वो धक्का दे के। उसको रिवर्स का गियर नहीं होता है प्लेन को, तो उसको धक्का दे के रिवर्स करना पड़ता है, तो उसको गाड़ी से धक्का दे रहे हैं अभी। ये सब क्या कर रही है, जगह है ऐसा करने की ये? घर पे टाइम नहीं मिला था, अभी कर रही हूँ, नेल्स कर रही हूँ, नेल्स। घर पे टाइम नहीं मिला था, अभी कर रही हूँ। अभी कोई इतने लोग नहीं है, वरना फिर लोग ऐसे सोचे ये क्या कर रही है यहाँ पे एयरपोर्ट में, पर अभी इतने कुछ है लोग नहीं है। जब हम लोग आए थे तो कोई सिंगल पर्सन नहीं था यहाँ पे, और अभी देख सकते हो कि फ्लाइट का टाइम हो गया है तो कितने सारे लोग आ गए। दोनों जगह पे हाउसफुल होने लगा, बैठने की भी जगह नहीं है अब तो यहाँ पे। अभी हम लोग अंदर जाने से पहले एक एक हेडफोन ले लेंगे, क्योंकि अंदर जो प्लग होता है वो जो स्क्रीन पे देखने के लिए या गाने सुनने के लिए वो अलग होता है, तो उसके लिए यहाँ के हेडफोन लगते हैं। तो हम यहाँ के हेडफोन ले लेंगे, एक नीति ले लेगी, एक मैं ले लूँगा, क्योंकि दोनों की ऑब्वियसली स्क्रीन अलग होती है, वो कुछ और देखेगी, मैं कुछ और देखूँगा। तो अभी हम लेके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से जो एंट्री होती है उसमें पहले फर्स्ट क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है, फिर उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी क्लास होता है, उसके बाद फिर इकोनॉमी जो हमारा जो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास गरीबों वाला वो होता है। ये भाई को मत देखना जो कर रहा था वो। यहाँ पे उनकी एयर होस्टेस खड़ी होती है हेल्प करने के लिए, आपको अगर आपको आपकी सीट्स नहीं मिल रही है ऐसा कुछ है तो। बट नॉर्मली ऊपर सीट नंबर लिखा होता है आपकी सीट के ऊपर, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी सीट कौन सी है। तो हमारी इकोनॉमी क्लास है, हमको हमारा नंबर पता है, बट फिर भी ये जो एयर होस्टेस खड़ी है एयरप्लेन वाली, वो हमको गाइड कर रही है कि हमको कहाँ बैठना है। तो हमारी सीट ये जो आंटी बैठी एग्जैक्ट उनके पीछे वाली है। तो अभी हमको डिनर सर्व हो चुका है, उससे पहले हमको वेलकम ड्रिंक सर्व हुआ था, उससे पहले हमको स्टार्टर भी मिला था। और बेसिकली जब हमने टिकट्स बुक की थी तब हमने सिलेक्ट किया था कि हमको वेजिटेरियन चाहिए, इसीलिए हमको वेजिटेरियन मिला था। तो एक ब्रेड मिली है, उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा नान का मिला है, सलाद है, कुछ स्वीट है, उसके बाद राइस है, फिर उसके साथ ऑलिव ऑयल और बटर मिला था। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अभी वैसे तो मैं तो 1 घंटे सोई, मुझे तो नींद नहीं आई इतने। मूवी देखा, कौन सा मूवी देखा?
पहले मैंने स्टार्ट तो किया थैंक गॉड देखने का, फिर रियलाइज़ हुआ कि वो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो उसके बाद मैंने शायद हाँ सर्कस देखा, मैंने भूल भी गई। इतनी छोटी सी जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अकड़ जाते हैं 7-8 घंटे की फ़्लाइट में। अभी तो एक और फ्लाइट पकड़नी है, इसके बाद फिर सिंगापुर में होल्ड है, उसके बाद सिंगापुर से फिर फाइनली अहमदाबाद आएंगे। अभी 12 बजे 12:30 होने को है, सिंगापुर लैंड होने की तैयारी, 15 मिनट में सिंगापुर आ जाएगा। और हमें पूरा दिन सिंगापुर में बिताना है, उसके बाद हमारी शाम को देखते हैं अभी सिंगापुर में जाके क्या और होता सबसे है। बड़ा टेंशन तो मुझे लगेज लेने का है। अभी जाके लगेज उठाना पड़ेगा, फिर देखते हैं उसको कहाँ पे रख पाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं। सिंगापुर एयरलाइंस का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल्स है और एयरपोर्ट में अंदर ही अंदर बहुत सारी घूमने वाली चीज़ है। तो आज पूरा दिन हम एयरपोर्ट घूमेंगे और सिंगापुर में बाहर जाके घूमेंगे। तो अभी बज गए रात के 12:30 और अब हम सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंच चुके। तो बस अब हमें लगेज लेना है, लगेज लेके फिर अगर लगेज का कुछ हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम उनको रिक्वेस्ट करें और वो हमारा लगेज या तो अर्ली ले ले या तो फिर अगर अर्लीस्ट कोई फ़्लाइट है तो उसमें हमारा सेटिंग हो जाए, तो उसका कुछ देखते हैं, कहाँ जाना है क्या करना है कुछ पता नहीं है। अभी सब फाइंड आउट करेंगे कहाँ जाना है क्या करेंगे, अगर कुछ हो जाता है तो, और फिर सोने का भी कुछ करना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले जाके लगेज लेते हैं। पूरा चांगी एयरपोर्ट ऐसा खूबसूरत बनाया हुआ है। अब कोई से भी कॉर्नर में चले जाओगे एयरपोर्ट की, आपको ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलेगा पूरे एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे ये सिंगापुर वालों की कारीगरी देखो, यहाँ पे एग्जिट डोर है उसको कैसा बना दिया है वाटरफॉल की तरह। बहुत इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, प्रॉपर वाटरफॉल लग रहा है नज़दीक से। तो पता नहीं वीडियो में जस्टिस उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर लाइट तो अच्छा सामने लग तो रहा है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी हमने रात के 1:30 बजे स्काई ट्रेन ले ली है टर्मिनल 3 में जाने के लिए। हमको टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 में जाना था। और वहाँ जाके अब हमें रिक्वेस्ट करनी है कि शायद हमारा लगेज ले ले अर्ली, अगर हम चेक इन कर पाए या तो फिर अगर हमें कोई अर्ली फ्लाइट का वो कुछ कर पाए। वहाँ पे जाके चांसेस तो कम ही है पर ट्राई करने में क्या ही जाता है। वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अर्ली फ्लाइट दे देते हैं अगर, या फिर एटलीस्ट बैग ले ले, तो देखते हैं। और रात के 1:30 बजे यहाँ पे ट्रेन चलती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए। तो सोचो कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है सिंगापुर एयरलाइंस का। वैसे एयरपोर्ट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा। सॉरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है क्योंकि हमने लगेज ले लिया है और लगेज लेके फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारी ऐसे कल फ़्लाइट है शाम को 6:30 बजे की, तो क्या आप हमारा लगेज अभी ले सकते हो या तो कोई अर्लीस्ट फ़्लाइट है तो क्या हम उसमें जा सकते। तो वो बहुत अच्छा था, उसने हमारे लिए चेक भी किया कि कोई अर्लीस्ट फ़्लाइट है, पर कोई फ़्लाइट नहीं थी बीच में। हमारी जो फ़्लाइट है वही अर्लीस्ट फ़्लाइट है, उसके बीच में कोई भी फ़्लाइट नहीं है, तो वो तो नहीं हो सका। पर फिर हमने उनको बोला कि अगर आप हमारा लगेज अभी चेक इन कर लो, तो उन्होंने हमारा लगेज ले लिया और अब हम पूरे टेंशन फ्री हो गए कि अब हमें कल कहीं भी बाहर जाना हो तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बस जो नॉर्मल लैपटॉप बैग और जो पर्स है वो ही रह चुका है, बाकी सारा कुछ हमने लगेज बैग में दे दिया है। तो बस अब कल आराम से घूमेंगे, सिंगापुर एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, हमारा वही प्लान था, इसीलिए हमने इतना ज़्यादा होल्ड लिया था, वरना लेते ही नहीं, क्योंकि 18 घंटे आप ऐसे एयरपोर्ट पे बैठ के तो नहीं गुजार सकते। पर हमने वही सोचा था कि सिंगापुर बहुत अच्छी जगह है, तो बाहर जाएंगे थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा है, तो बस वही आज अब बाहर जा पाएंगे। बहुत खुश हूँ अब मैं, बहुत टेंशन था, घर वालों को भी इतना टेंशन हो गया था, हमने घर वालों से भी बात की, वो भी बेचारे टेंशन में थे
कि आप लगेज लेके 18 घंटे कहाँ घूमोगे, एयरपोर्ट में बैठोगे तो कितना बोर हो जाओगे, क्योंकि 18 घंटे बहुत लंबे हैं। और वैसे भी ऑलरेडी हम कल के निकले, तो कल के तो नहीं वैसे आज, पर हाँ टाइम रात हो गई है तो दूसरा दिन शुरू हो गया है। तो कल के सुबह के निकले और अभी इंडिया के रात को वहाँ पे पहुँचने वाला है, तो 2 दिन से भी ज़्यादा होने वाला है। और उसमें भी 18 घंटे अगर कॉन्स्टेंटली किसी जगह पे बैठना है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पर मैंने बोला था ना कि ट्राई करने में क्या जाता है, तो हमने ट्राई किया और हो गया। बस वही है कि ट्राई करना चाहिए, वैसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने तो ऐसा ही बोला था कि आपका 12 आवर्स से ज़्यादा है, आपको लगेज लेना है और लगेज लेके अपने पास रखना है और फिर थोड़े घंटे बाद आप चेक इन कर सकते हो, पर इतने जल्दी तो नहीं कर सकते हो। पर बस ऐसे पूछ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आप बोलोगे तो हमारे गुजराती में एक कहावत है, बोले ना बोर वेचाए, तो बस એવું છે કે जो बोलता है उसका ही काम हो जाता है। तो पूछना पड़ता है। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा क्या क्या हो सकता है क्या नहीं, 2-3 लोगों से पूछा और फाइनली कोई हमें मिल गया, उसने बहुत अच्छा था, वो उससे सब कुछ कर दिया। तो बस कुछ नहीं, अब सोने का कुछ करते हैं और फिर कल दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे जाते हैं, सिंगापुर में क्या करते हैं। तो आज हमने पूरा दिन, क्योंकि हम कल रात को यहाँ पे आ गए थे और फिर हमने एक, जैसे ऑलरेडी वीडियो में आगे हमने बता दिया कि हमने लगेज का और वो सब तो हमारा हो चुका था। तो हमने पूरा दिन सिंगापुर सिटी एक्सप्लोर किया है, उसका हमने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, क्योंकि फिर ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता, क्योंकि हमारी जर्नी ऑलरेडी 36 आवर्स की थी। तो सिंगापुर कैसे, यहाँ पे अगर सिंगापुर में लंबा होल्ड है तो आपको सिंगापुर में बाहर जाके कैसे एक्सप्लोर करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमें पहले ऐसा लगा था कि हम 12 घंटे क्या करेंगे, कैसे बिताएंगे, पर बहुत ही अच्छा है। बाहर जाके हमने, हमारा बेस्ट डिसीजन था कि हमने इतना लंबा होल्ड लिया और हम बाहर जाके घूम के आए। तो हमने उसका अलग से वीडियो बनाया और वो वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कि अगर किसी को देखना है कि सिंगापुर सिटी कैसी है, हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो बस अब हमें लास्ट फ़्लाइट पकड़नी है अहमदाबाद जाने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो हमने हमारा इमिग्रेशन भी ख़त्म कर लिया है, तो इमिग्रेशन ख़त्म करके हम लोग अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी हमारी फ़्लाइट को 2-3 घंटे और है। तो अभी उन्होंने सिक्योरिटी चेक शुरू नहीं किया है, तो जब हमको वो बुलाएंगे, मतलब गेट ओपन करेंगे, तब हमको अंदर जाके बस अब सिर्फ फाइनल वाला सिक्योरिटी चेक करना है और फिर सीधा फ़्लाइट में जाना है। और अब फीलिंग आ रही है इंडिया जा रहा है ऐसी, क्योंकि अब तक क्या था कि डोमेस्टिक, जब हम होबार्ट से मतलब मेलबोर्न आए, तब सारे डोमेस्टिक जो ट्रैवलर होते हैं वो भी आपके फ़्लाइट में होते हैं। तो और फिर जब हम मेलबोर्न से यहाँ पे सिंगापुर आए, तब भी जो मतलब सिंगापुर वाले जो लोकल होते हैं वो भी फ़्लाइट में होते हैं और दूसरी भी जगह, दूसरी कंट्री में जाने वाले लोग भी उसमें होते ही है, क्योंकि सिंगापुर मिडल में है, तो दूसरी कंट्री में जाने वाले लोग भी सिंगापुर तक तो आते ही। पर अब हम जा रहे हैं अहमदाबाद, तो अब सारे मोस्टली गुजराती में, मैंने जब मैं लॉन्ज एरिया में भी बैठी हूँ तो मुझे बहुत सारे गुजराती लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ रही है कि अब हम इंडिया जा रहे हैं। और मोस्टली सारे इंडियन ही हो गए ऑब्वियसली, कि इंडिया फ़्लाइट जा रही है तो, और ऊपर से अहमदाबाद जा रही है, तो गुजराती भी बहुत सारे होंगे। बस अब ये 8 घंटे ही है, फिर हम सीधा घर पे जाएंगे। तो फिर अगर टाइम मिला तो बीच में भी अगर आपको कुछ क्लिप होगी तो हम ऐड कर लेंगे, वरना फिर सीधा घर पे जाके मिलेंगे आपको। फाइनली हम लोग इंडिया में लैंड हो चुके हैं। आप देख सकते हो एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। यहाँ पे आने के बाद हम लोग इतना एक्साइटेड थे कि हमको इतने सारे वीडियोस लेने का याद भी नहीं रहा है। और स्पेशली हमको यहाँ पे आने के बाद बैग के लिए इतना लंबा वेट करना पड़ा। हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग जो पैसेंजर थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि सबका 1 से 2 घंटे के अंदर बैग आया, तो बहुत टाइम लगा उसको आने में। और फाइनली हमारे बैग आ गई है और लेके निकल चुके हैं अहमदाबाद अराइवल। 4.5 साल का ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने का वेट और 1.5 घंटे का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैग लेने का वेट करने के बाद फाइनली हम एग्ज़िट की ओर जा रहे हैं। तो इतने साल के बाद हम इंडिया की धरती पर पाँव रखने वाले, हम हमारी सेल्फ को कहते हैं वेलकम टू इंडिया।